नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1,500 शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रभात तारा मैदान में 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने अब तक 20,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए हैं। कुल मिलाकर 60,000 से अधिक नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने सरकार ठीक से संभाला भी नहीं था कि वैश्विक महामारी कोरोना ने हमें जकड़ लिया। पूरी दुनिया रुक सी गई थी। विपरीत परिस्थितियों में भी हमने हार नहीं मानी, रात दिन सजग रहे। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब हमने नियुक्ति पत्र दिया है। इसके पहले भी हमने नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। झारखंड में 18 जुलाई तक बारिश की संभावना। झारखंड में शनिवार को दक्षिण पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां व सिमडेगा एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। खबर है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें कोई बदलाव की संभावना नहीं है। खबर है कि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 18 जुलाई तक झारखंड में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 1 जून से 11 जुलाई तक सामान्य से 53% कम बारिश हुई है। 1 जून से 11 जुलाई तक झारखंड में सामान्यतः 296.4 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस सीजन में अब तक 138.9 मिलीमीटर ही बारिश हो पाई है। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। खबर है कि गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी शेयर की। बता दें कि सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खबरों की माने तो उधर कांग्रेस ने सरकार के इस निर्णय को एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद बताया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और भारत के संविधान को कैसे कुचला गया था। यह भारत के इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया एक काला दौर था। बता दें कि 25 जून 1975 को देश में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, आगे भी चलेगा शाह मात का खेल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे 5 महीने जेल में रहने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जितना भी षड्यंत्र करना है कर ले, इनके जहाँ षड्यंत्र से ना कभी डरे हैं और ना कभी डरेंगे। वह अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना जानते हैं, विरोधियों से लोहा लेना जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शाह मात का खेल आगे भी चलेगा। बता दें कि धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में नियुक्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांकेतिक रूप से 24 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद भीड़ को संबोधित किया। झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत, आज होंगे कई मामलों का निष्पादन। शनिवार को पूरे झारखंड की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। बता दें कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा के कैलेंडर और झालसा यानी झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय अध्यक्ष के निर्देश पर यह अदालत, यह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए उच्च न्यायालय में 2 बेंचों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद हाईकोर्ट और रांची सिविल कोर्ट में लोक अदालत के लिए बनाई गई बेंचों का निरीक्षण करेंगे। बता दें कि लोक अदालत में पूरे झारखंड के 10 लाख मामले निष्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है।
जिसमें प्री लिटिगेशन और कोर्ट में लंबित मामले शामिल हैं। लोक अदालत में निष्पादन के लिए जिन मामलों को सूचीबद्ध किया गया है, उसमें करीब 1 लाख ऐसे मामले हैं जो अलग-अलग अदालतों में पेंडिंग हैं। झारखंड में समय पूर्व विधानसभा चुनाव की संभावना 2 से 3 फेज में हो सकती है वोटिंग। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में चल रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को समय पर पूरा कर पूर्णतया त्रुटि रहित एवं समावेशी मतदाता सूची तैयार करने को कहा गया है। झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची टीम ने शुक्रवार को पतरातू स्थित पर्यटन विभाग के सभागार में उपायुक्तों से मतदाता सूची में सभी अनियमितताओं को दूर करने को कहा, ताकि कोई भी योग्य मतदाता वोट करने के अधिकार से छूट न जाए। विधानसभा चुनाव मतदाता सूची सुधार कार्यक्रम जितना अधिक कुशल एवं त्रुटि रहित होगा, मतदाता प्रतिशत उतना ही बेहतर होगा। रेलवे ने रात में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बनाया नया नियम। अगर आप ट्रेन में यात्रा करते समय या रेलवे स्टेशन पर गलती से भी रेलवे के कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ेगा बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है। रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन के अंदर विस्फोटक या ज्वलनशील सामान ले जाना सख्त मना है। ऐसे में अगर आप पटाखे, किरोसिन तेल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर जैसी चीज़ों के साथ पकड़े जाते हैं तो रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 के तहत आप 1000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। ट्रेन में सफ़र के दौरान यात्रियों की नींद में खलल न पड़े, इसके लिए टीटी रात में टिकट भी नहीं चेक करते। ऐसे में रेलवे भी यात्रियों से यही उम्मीद करता है कि वो अपने साथी यात्रियों की नींद का ख्याल रखे। बता दें कि अगर आप रात में ट्रेन में तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं या म्यूज़िक बजा रहे हैं और कोई साथी यात्री आपकी शिकायत करता है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी युवाओं को खुश कर देगा। सीआईएसएफ, बीएसएफ और आरपीएफ का ये ऐलान। इंडियन आर्मी में अग्निवीर के रूप में 4 वर्षों तक सेवा देने के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस आरक्षण का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में किया था और अब इसे 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लागू भी कर दिया है। खबरों की माने तो रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ अग्निवीरों के लिए अपनी 10% भर्तियां आरक्षित रखेगा। खबर है कि पूर्व अग्निवीरों को इन भर्तियों में 10% सीटों पर आरक्षण के अतिरिक्त शारीरिक मापदंडों में भी रियायत मिलेंगी। इस मामले को लेकर आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल मनोज यादव ने जानकारी दी है कि भविष्य में आरपीएफ में जो भी भर्ती होगी उसमें 10% भर्तियां अग्निवीरों के लिए रखा जाएगा। न केवल उन्हें आरक्षण दिया जाएगा बल्कि उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। देश के 31 राज्यों ने किया काबू, लेकिन देश के 5 राज्य जहां बढ़ रही भारत की जनसंख्या। भारत की आबादी चीन से भी आगे निकल चुकी है। इसके कारण हमारे संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं और यही हाल रहा तो पानी के लिए भी हम तरस जाएंगे। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2.1 फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर पर खुद को सीमित कर लिया है। बता दें कि 2.1 फर्टिलिटी रेट को भारत की जनसंख्या के हिसाब से बेहतर फर्टिलिटी रेट बताया जा रहा है। इससे भारत में न तो नौजवानों की कमी रहेगी और न ही बूढ़े लोगों की संख्या नौजवानों की तुलना में बढ़ेगी। जापान इसी समस्या से जूझ रहा है। वहाँ बूढ़े लोगों की संख्या नौजवानों से बहुत अधिक हो गई है। विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि इस समस्या को काबू करने के लिए हाई फर्टिलिटी रेट वाले राज्यों के लिए ठोस कदम बनाए जाएंगे, उठाए जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकेगा जब भारत के लोग स्वस्थ रहें और यहाँ तभी मुमकिन होगा जब परिवार छोटे हों। 15 जुलाई से शुरू होंगी सीबीएसई की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2024
सोमवार यानी 15 जुलाई से शुरू हो रही हैं। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं दोनों की ही परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होंगी। सीबीएसई बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी। हालांकि छात्रों को परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। सीबीएसई बोर्ड पर कक्षा 10वीं की परीक्षा 15 जुलाई से शुरू होकर 22 जुलाई 2024 तक चलेंगी। वहीं सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा सभी विषयों के लिए सिर्फ 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी। प्रश्न को रीड करने के लिए छात्रों को 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सीबीएसई कक्षा 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 2024 ज़्यादातर विषयों के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं 22 जुलाई को कंप्यूटर एप्लीकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगी। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा उसी दिन अलग अलग सब्जेक्ट कोड विषयों के लिए परीक्षा अलग अलग समय पर होगी। सीबीएसई द्वारा सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन उन छात्रों के लिए किया जाता है जिन्हें बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 विषय में कंपार्टमेंट मिला है। इस साल बोर्ड ने 13 जून को सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2024 की घोषणा की थी।